श्रावण का महीना और इस श्रावण के महीने में बाबा कुबेर भंडारी के पवित्र आंगन से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को मिला है। आप लोग भी बड़े धनभागी हैं शिव की कृपा से। आज बाबा की पवित्र भूमि पर योग बना और आप लोग पूजन करें, शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। सभी आस्था चैनल के श्रोता भाई बहन, सोशल मीडिया पर जितने भी बाबा की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर, भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा आज विराम दिवस में प्रवेश कर रही है। 5 दिवस तक आप और हमने इस पवित्र कथा को अपने अपने घरों में रहकर श्रवण किया। सीहोर के कावड़ मेले को देखते हुए इस कथा को, बारिश की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन रखा गया, क्योंकि बारिश में शिव भक्त जब पंडालों में आते हैं, पंडाल पक्की जगह पर तो लग नहीं पाते हैं, खेतों के अंदर, जमीनों पर, काली मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में पंडाल लगते हैं और वहाँ कीचड़ हो जाता है। कई भक्तों को बड़ा कष्ट होता है। उसके कारणवश इस वर्ष में श्रावण के महीने में एक मन में भाव आया था कि कोई भी भक्त परेशान ना हो, घर में रहकर सब ऑनलाइन कथा को श्रवण करें। इसलिए श्रावण महीने में 2 कथाओं को ऑनलाइन रखा गया और 1 कथा को ऑफलाइन रखा गया। 2 कथा, एक 5 दिन की बाबा कुबेरेश्वर की भूमि से हुई जो आज विराम होगी, और 1 कथा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक काशी विश्वनाथ जी की भूमि पर ऑनलाइन चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे। अपने अपने घरों में बैठकर विश्वनाथ शिव पुराण कथा को सुनेंगे। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा के बिना, भगवान ओगड़दानी की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। कभी विचार करना, कावड़ का जल लेकर जब आप चलें, कावड़ के जल को कंधे पर लेकर जब आप चलते हैं तो विचार करिएगा कि वो कावड़ का जल आप लेकर नहीं जा रहे, स्वयं आगे विराजमान है मेरे देव अधिदेव महादेव,
एक लोटे के रूप में, और दूसरा जो लोटा पीछे बंधा है वो है मेरी माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा। भक्ति के डंडे को पकड़कर, विश्वास के डंडे को पकड़कर, श्रद्धा के डंडे को पकड़कर, बांस को बांबू को पकड़कर, आगे शिव हैं, पीछे मां आद्य शक्ति हैं, उनको लेकर जब हम चलते हैं, बोल बम बोलते बोलते जब चल रहे होते हैं, तो कावड़ आप लेकर नहीं जा रहे होते हैं, स्वयं देव अधिदेव महादेव और माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी उस भक्ति के बल पर आपको मंदिर शिवालय देवालय तक लेकर जाती हैं और जल चढ़वाते हैं। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं कि कावड़ तो बड़े बड़े उद्योगपति नहीं उठाते, करोड़पति नहीं उठाते, बिजनेसमैन नहीं उठाते, एक साधारण से व्यक्ति कावड़ उठाते हैं। हम उनसे कहेंगे जरा सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर देखना, एक ऐसा उद्योगपति जिसके अरबों खरबों रुपए हैं, वो भी हरिद्वार से कावड़ भरकर भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए फ्लाइट से लेकर गया, कंधे पर कावड़ भरकर। शिव पर उंगली उठाने वाले कहते हैं कि कावड़ तो ये जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो लोग कावड़ उठा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो कावड़ नहीं उठाते। तो वो पढ़े लिखे जो कावड़ नहीं उठा रहे हैं उनसे तो अच्छे फिर अनपढ़ हैं, जो भगवान पर और अपने सनातन धर्म पर विश्वास तो करते हैं, डिगते तो नहीं हैं, आडंबर में तो नहीं जा रहे, कहीं भटक तो नहीं रहे। तुम सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी अगर अपने हिंदू धर्म पर उंगली उठा रहे हो तो तुमसे तो वो साधारण अच्छे हैं जो भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के हो रहे हैं। और दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति वही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से एक प्रश्न किया था, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से प्रश्न किया कि व्यक्ति का श्रेष्ठ कर्म क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी भूमि पर बैठे हुए थे, आसन लगा हुआ था, माँ शारदा भोजन बना रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न करा, मनुष्य का कर्म क्या है। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र से कहा, स्वामी विवेकानंद जी से कहा, नरेंद्र, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है जिस धर्म में वो जन्म लिया है, जिस भारत की भूमि पर वो जन्मा है, जिस भूमि पर वो जन्म लिया है, जिस सनातन धर्म में वो जन्म लिया है, मनुष्य का कर्म है उस सनातन धर्म को पकड़कर अपने कर्म को करते हुए अपने लक्ष्य को पा लेना। आप बहुत अच्छा बिजनेस चालू कर रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है कि आपका सनातन धर्म छोड़ दो और आप बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा बिजनेस किसी काम का नहीं। वो बिजनेस किसी काम का नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को नीचे दबाने के लिए, सनातन धर्म को नीचे करने के लिए केवल सनातनियों की ही वीडियो बना बना कर गलत तरह से प्रेषित करते हैं, गलत तरह से प्रेषित। देखो,
तुम्हारे सनातन धर्म में ऐसा हो रहा है। अरे दम है तो दूसरे धर्म का वीडियो बनाकर